Namaskar, मैं निधि. In today's video, we are going to talk about understanding autism. आज के इस वीडियो में हम ऑटिज्म के बारे में बात करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल शब्दों में. ऑटिज्म ना एक बीमारी नहीं है. क्योंकि ये बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है. ये कोई बीमारी नहीं है, इसलिए ठीक भी नहीं होगा. अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक पैदा हुआ है तो he'll grow up to be autistic adult and he'll also grow old autistic. It's not like you grow out of autism. जो बंदा ऑटिस्टिक है वो हमेशा ऑटिस्टिक ही रहेगा. इट्स अ स्पेक्ट्रम. सो एक ऑटिस्टिक पर्सन दूसरे ऑटिस्टिक पर्सन से अलग होता है. उनकी जो डिफ़िकल्टीज या उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी एक दूसरे से अलग होते हैं. बेसिकली ऑटिज्म में क्या होता है कि उनका जो ब्रेन है वो डिफरेंटली वायर्ड है. वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट में डिफरेंट है हम लोगों से. एक छोटे से स्टिमुलाई से ब्रेन जो है वो बहुत इंगेज हो जाता है. उसका जो पार्ट है ज़्यादा पार्ट इंगेज हो जाता है. इसलिए उनके लिए फोकस एक जगह से दूसरी जगह करने में दिक्कत होती है. और इसी वजह से उनके लिए दिक्कत हो जाती है अगर मल्टीटास्किंग की बात हो. बट रूटीन्स दे कैन फॉलो लाइक अ प्रो. जो ऑटिस्टिक इंडिविजुअल होते हैं ना वो विजुअल लर्नर्स हैं. उनका ब्रेन ज़्यादा फोकस्ड होता है विजुअल्स के तरफ. वो ज़्यादा उनके लिए आसान है समझना. जो ऑडिटरी है उनका सेकेंडरी लैंग्वेज है. आपने बोला वो उड़ गया, पर अगर वो विजुअल है तो वहाँ है. दे कैन गो बैक एंड रेफर टू इट. ऑल्सो क्योंकि वो इतना फोकस होके एक काम कर रहे होते हैं ना, तो जब हम उसे कहते हैं ना अच्छा ये छोड़ो फट से कुछ और कर लो या कुछ एक अनप्रडिक्टेबल कुछ बोलते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो पूरा फोकस एक पर्टिकुलर काम में लगाए हैं. टू टेक बैक दैट फोकस फ्रॉम दैट वर्क एंड गो टू द नेक्स्ट वर्क इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम. बहुत बारी उनका बिहेवियर्स होता है या फिर वो टाइम लगाते हैं एक काम से दूसरे काम में जाने में. तो वो जिद नहीं कर रहे हैं, वो लेजी नहीं है. दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर बीइंग डिफरेंट. एक जो ऑटिस्टिक पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, उसका दुनिया देखने का, समझने का, महसूस करने का, उसके प्रति रिएक्ट करने का तरीका हम लोगों से अलग है. जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, उनका सोशल इंटीग्रेशन, उनका थिंकिंग, लर्निंग सब हम लोगों से अलग है. उनके लिए भी हम उतने ही अलग हैं. इट्स लाइक दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर. इंडिया इज सच अ डाइवर्स कंट्री. हमारा तो हर चीज़ में डिफरेंस है. कल्चर, रिलीजन, इनफैक्ट शादियों में अगर आप देखो घर से घर में जो हमारा कल्चर है डिफरेंट हो जाता है. द मेन थिंग भी हम एक दूसरे कल्चर का रिस्पेक्ट करते हैं एंड देन वी ग्रो टुगेदर. द ऑटिस्टिक पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू थिंक फ्रॉम अदर्स पर्सन परसेप्शन. दैट मीन्स कि दूसरों के शूज़ में खुद को रख के सोचना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है. एंड इसी वजह से उनका जो सोशल मोटिवेशन है वो भी बाकी जैसा उतना हाई नहीं होता है. यहाँ पे एक वीडियो बनाने भी इफ आई कम आई ट्राई टू प्रेजेंट माई सेल्फ वेल. मैं करूँगी, मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं तैयार होके आऊँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक गुड टू यू ऑल. उन्हें इसमें दिक्कत होती है. ऑल्सो ये जो हमारे ऑटिस्टिक इंडिविजुअल है वो डिटेल थिंकर है. अनलाइक अस जो कि हम ग्लोबल थिंकर है. ग्लोबल थिंकर मतलब क्या, एक जब सिनेरियो आता है हम एज अ होल देखते हैं. अगर घोड़े गाड़ी में कोई लोग जा रहे हैं और पीछे लाइट्स जल रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे हैं, फॉर अस ये देख के ही, इनफैक्ट आई एम श्योर सुन के भी आप समझ रहे होगे कि ये बारात की बात हो रही है. पर मेरी जगह कोई ऑटिस्टिक पर्सन हो या हम लोग की जगह कोई ऑटिस्टिक पर्सन हो, फॉर देम they might focus on just the blue light. Oh, ये light. Oh, the horse.
उनका जो देखने का नज़रिया है वो हम लोग से बहुत डिफरेंट है. दे माइट गेट स्टक इन वन थिंग, इसलिए जनरलाइजेशन डिफिकल्ट है. सो मैं घर पे टॉयलेट तो चला जाता हूँ, पर स्कूल में जनरलाइज करके जाने में मुझे दिक्कत है. मैं ये पर्टिकुलर ड्रेस तो पहन लूँगा, पर वो दूसरा वाला टी शर्ट पहनने में मुझे दिक्कत हो रही है. सो हर चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड हो जाती है. द अदर थिंग भी, जो सीक्वेंसिंग ऑफ चीज़ों को करके काम करना है वो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है. हम ना कोई भी काम जो है ना, एक काम को ब्रेकअप करके करते हैं. अगर वो कपड़ा बाहर डालना है ड्राइंग लाइन में तो भी उसका एक स्टेप होता है, राइट? कि कपड़ा हम उठाएंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे उसे, थोड़ा सा झाड़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर विल जस्ट ट्राई टू गेट द वाटर आउट एंड देन हम उसे लाइन में डालेंगे, फिर क्लिप लगाएंगे. सो इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट. एक के बाद एक ये करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है. एंड दैट इज़ वाई विजुअल्स वर्क लाइक मैजिक फॉर देम. सो वो बस अलग है हमसे, वो बुरे नहीं हैं. हम जब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे हम तभी ग्रो कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ, वीकनेस, द लाइक्स, the learning style will help us to teach them better, will help them to bond with us better and to trust us better. It's a mutual thing. ये दोनों तरीके से होगा. ये ऐसा नहीं कि हम बस चाहें कि मैं तोड़ के मरोड़ के बस ऐसे कर दूं उन्हें कि वो मुझ जैसे हो जाए. वो पॉसिबल नहीं है. And that's also not love and respect. इनफैक्ट हम कंसेशंस करना चाहते हैं, हम अकोमोडेशंस करना चाहते हैं, ताकि उनके डिफरेंसेस के साथ वो हमारी इस दुनिया में आराम से नेविगेट कर पाए. अगर मेरा ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.